अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व किया, पहले चैप्टर की 9th क्लास के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर की। 1.5 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 किया है। 4 का 1 पार्ट किया है, सेकंड आपने देखना है। क्वेश्चन 5 एंड 6 इज़ वेरी सिंपल, सो सॉल्व बाय योर सेल्फ। अब हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में हमने क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चंस को दो मेथड से करना है, क्रैमर रूल से एंड इन्वर्जन मेथड से। तो क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है। क्वेश्चन 1 को हम जो है पहले करते हैं क्रैमर रूल से एंड देन हम करते हैं इन्वर्जन मेथड से। क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ठीक है जी। क्रैमर रूल हो या इन्वर्जन मेथड हो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन से पहले आपने जो है ना मैट्रिक्स बनाना है। देन क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड जो है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन है, इससे पहले आपने मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स के बाद आपने आगे सॉल्व करना है, वो फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ सॉल्व करने का तरीका। पहले हम इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स किस तरह बनेगा। अब यहाँ पे x है एंड y है, यहाँ पे भी x एंड y है। x एंड y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनका एक अलग मैट्रिक्स बनता है। x और y जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनका अलग मैट्रिक्स बनता है एंड देन राइट हैंड साइड का अलग बनता है। तो मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ जी। 2 जो इनकी प्लेसेस हैं एज इट इज लिखने हैं, 3 -2 एंड +2 है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं x y, तो ये आप x यहाँ लिखते हैं एंड y। ये उसी तरह हो गया कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आप करेंगे तो ये आपके पास दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। देन इक्वल का निशान है, इक्वल डाल दें आप। उसके बाद राइट हैंड साइड लिखते हैं 4, 6। अब इनके नाम हमारे पास होते हैं कि ये हम इसको ए कह देते हैं, ये हमारे पास कैपिटल X एंड ये हमारे पास B। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है AX = B। इसको इक्वेशन को आप 1 कह दें, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है। सॉल्व हमने करना है मैट्रिक्स ए को, बाकी आप इन दोनों चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ दें। क्रैमर रूल से हमने पहले करना है मैट्रिक्स ए को सॉल्व। क्रैमर रूल से करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो है कोई भी इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, मैट्रिक्स ए लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है जी। 2, 3 -2 2, ये आपने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है जी। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, देन 3 × -2 को मल्टीप्लाई करें, तो ए आपके पास आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट 4 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ये आपके पास आ जाएगा 10। ये अब आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने नेक्स्ट जो करना है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपके पास देखें वेरिएबल कितने हैं, 1 एंड 2। अब आपने दो और डिटर्मिनेंट निकालने हैं। वो किस तरह निकालने हैं जी। एक आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, एक ये आपने निकालना है। इसमें आपने क्या करना है जी कि जो आपके पास सेकंड ए का जो आपके पास सेकंड कॉलम है उसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। एंड जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह बी की वैल्यू राइट हैंड साइड पुट कर दें, ठीक है जी। 4, 6 ये आपके पास आ गया। अब इसका भी डिटर्मिनेंट आप निकाल लें। 4, 2 माइनस आ जाएगा दरमियान में -2, तो ये आपके पास 8 माइनस माइनस प्लस ये 12 है, तो ये आपके पास 20 आ गया जी, ठीक है। ये आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि ए वाई का निकालना है। ये देखें आपके पास दो वेरिएबल हैं, अब ए वाई का निकालें। इसका भी ए वाई पहले आपने लिखना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। ये डिटर्मिनेंट ने इसको सिर्फ ए एक्स बोलें, डिटर्मिनेंट हमने नीचे निकाला है। ए वाई आपने लिखना किस तरह है। ए जो है आपके पास ए मैट्रिक्स, उसका पहला कॉलम एज इट इज़ लिखें, सेकंड कॉलम, ठीक है, उसकी जगह आप बी यानी कि राइट हैंड साइड पुट कर दें 4, 6, ठीक है जी। ये आपका आ गया ए वाई। अब इसका डिटर्मिनेंट आप ले लें, 2, 6 आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा -3 एंड 4, ये आपके पास 12 -12 आ जाएगा,
तो ये आपके पास 0 बन गया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो x होता है वो इक्वल होता है ए एक्स के डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, एंड y जो आपके पास होता है ए वाई के डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने वो डिटर्मिनेंट पुट करना है जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। ए एक्स हमने पुट करना है, ये 20 था। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करना है, ये 10 था। ठीक है। उसके बाद हमने पुट करना है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये 0 है एंड देन 10 है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0। यही हमने फाइंड करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्रैमर रूल से। अब इस क्वेश्चन को हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं। इन्वर्जन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर यही आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। यही क्वेश्चन 1 हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब इन्वर्जन मेथड से हमने करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बनाने हैं होमोजीनियस इक्वेशन से। मैट्रिक्स हम बना लेते हैं 2 -2 3 2 एंड देन x y एंड इक्वल टू 4 6। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि इसको नाम ए दे दें, x इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। और अब आपने करना क्या है कि इन्वर्जन मेथड आपने यूज़ करना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट आपने निकालना है जी। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आपने लेके ए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 2 -2 एंड 2 3। तो ये आपके पास 4 -+6 इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट तो सेम ही आता है, डिटर्मिनेंट बेशक आप एक बार निकाल लें। ये 10 हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने करना क्या है कि अब ये डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 का हम नाम देते हैं और ये दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखते किस तरह है, यहाँ पे x यहाँ पे ही रहने दें, ये ए उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए का इनवर्स एंड 2b। ठीक है। दूसरी तरफ चला गया है। अब हमने वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है, यानी कि x हमारे पास क्या है, x एंड y की इक्वल है ना। हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये वाली उस साइड पे जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है। अगर ए उस साइड पे जाएगा तब हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हमें बी दिया गया है। बी तो हमारे पास है। हमारे पास अननोन वैल्यू ये है इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए हम सॉल्व करते हैं। इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। ए का एडजॉइंट हम अब फाइंड करते हैं। ए का एडजॉइंट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट क्या होता है कि मेन डायगोनल की प्लेस चेंज कर दें एंड दूसरी डायगोनल की हमने साइन चेंज करने हैं। मेन डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे, सेम ही है तो इसी तरह लिखे जाएंगे। अब इसके साइन हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास ये आ गया, ये एडजॉइंट बन गया। अब ए इनवर्स आप लिखते हैं जी कि हमारे पास है 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी। ये आपके पास चीज़ है। उसके बाद ये आपके पास ये ऊपर आप कर दें 2 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड कर दें 2/10 -3/10 2/10। ठीक है जी। ये आपके पास इस तरह बन जाएगा ए इनवर्स। आप इसको सिंप्लीफाई करें 1/5 1/5 1/5 एंड देन ये आपके पास आ जाएगा जी -3/10। ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो अब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ b, यहाँ पे लिख दें 4 एंड 6। तो मल्टीप्लाई करें आप x इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने मल्टीप्लाई करना है 4/5 प्लस ये 6/5। देन यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है जी, ये ख़त्म। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है नीचे आपने मल्टीप्लाई करना है -12 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ना, -12/10 प्लस 6/5।
ठीक है जी, ये कुछ इस तरह आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा जी ये। आप यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पे आपके पास 10 ही बनेगा, देन -12, ये 5 2 12 होता है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया 2 एंड ये 0। देन अब देखें यहाँ पे x हमारे पास है जी 2 0 एंड ये हमारे पास इक्वल है जी इस मैट्रिक्स के x एंड y के। तो वैल्यूज़ असाइन होती हैं करस्पॉन्डिंग के लिहाज से, तो x हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा, y हमारा 0 के इक्वल। तो इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा मेथड ठीक है, दोनों मेथड हमने ठीक सॉल्व किए हैं, दोनों मेथड से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आप इसी तरह आपने क्वेश्चन सेकंड आपने खुद सॉल्व करना है, थर्ड मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जी हमने सॉल्व किया है, सेकंड आपने देखना है क्रैमर रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से भी। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है 4 2 3, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। देन वेरिएबल लिख देने हैं एक्स वाई एंड देन राइट हैंड साइड इक्वल के बाद 8 -1, इसको नाम दे दें ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। आपने पहले यहाँ पे एक बार फिर मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट कर निकालना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 -1 माइनस आ जाएगा 3 में डायगनल को मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है डिटर्मिनेंट में, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4 -6, तो ये आपके पास -10 आ गया जी, ठीक है। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, आपने ए एक्स का मैट्रिक्स आपने बनाना है। ए एक्स का मैट्रिक्स किस तरह बनेगा, जो एक्स है हमारे पास, एक्स देखें ये फर्स्ट वेरिएबल है एंड वाई सेकंड है। फर्स्ट वेरिएबल आपने ध्यान में रखना है, और फर्स्ट वेरिएबल का मतलब है फर्स्ट कॉलम में आपने बी वाला मैट्रिक्स पुट कर देना है -1, एंड सेकंड में ये मैट्रिक्स आपने ए लेके एज इट इज़ 2 -1 वाली वैल्यू लिख देनी है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि आपने मैट्रिक्स ए दोबारा लिखना है, उसमें जो अगर यहाँ पे एक्स हो तो पहले वाले कॉलम में बी की वैल्यूज़ आएंगी, और अगर आपके पास ए वाई हो तो मैट्रिक्स आप लिखें 4 3 2 -1, लेकिन जो आपके पास सेकंड कॉलम है उसमें बी की वैल्यू आ जाएंगी। ये किसके लिए, वाई के लिए। वाई के लिए बी की वैल्यूज़ सेकंड कॉलम में आएंगी एंड एक्स के लिए बी की वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम में आएंगी, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा जी, 8 -1 -1 इंटू 2, तो ये आपके पास बन रहा है जी, मैं इधर आगे लिख देता हूँ, ये आपके पास बन रहा है जी -8 -+2, तो ये आपके पास आ रहा है जी -6। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका फाइंड करते हैं। ए वाई का आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4 -1 -3 इंटू 8 -4 -24, ये -28, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अब एक्स आपके पास एंड वाई किसके इक्वल होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये वाई की एंड ये एक्स की वैल्यू है। ए एक्स के लिए आपने ऊपर क्या लिखना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये -6 है एंड नीचे ये -10 है, ये -28 है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है जी, -10 के। देन एक्स आपके पास आ जाएगा जी 3/5 एंड वाई आपके पास आ जाएगा जी 5 एंड 1 एंड 4 14/5, ठीक है जी। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं।
आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है जी। और अब जो है इसी क्वेश्चन को आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो आंसर आपका यही आना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आपका आंसर ये आना चाहिए, x की वैल्यू 3/5 एंड y की वैल्यू 14/5 आनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 में हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है, वहाँ से आप इन्वर्जन मेथड फॉलो करें। अदरवाइज़ क्वेश्चन 4 जो है, मैं इन्वर्जन क्वेश्चन 4 या 5 4 एज इट इज़ ईजी है। क्वेश्चन 5 मैं इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, इन्वर्जन मेथड क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड से। क्वेश्चन 3 आपने इन्वर्जन मेथड से खुद सॉल्व करना है, वो मैंने क्रैमर से कराया है। ये मैं इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा, इसको आपने क्रैमर रूल से करके वही आंसर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमने मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है, 3 - 6 - 2, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका, इसको हम नाम देते हैं जी। आपको पता है कि ए का, देन आपने एक्स एंड वाई का मैट्रिक्स एक्स बनाना है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन में। देन हम 4 × 7, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स होता है बी, राइट हैंड साइड, इसको हम बी का नाम देते हैं। ये हमारी इक्वेशन बनती है AX = B। और ये जो इन्वर्जन मेथड में हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एक इन्वर्स फाइंड करना होता है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्जन मेथड है। फाइंड हमने ये करनी है। अब अननोन ये है हमारे पास, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, तब जाके ये आपका फाइंड होगा। देन आप इसके साथ बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनवर्स एंड ये मिलके एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। ए का डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 × 4, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया एंड दूसरे डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -6। देन ये आपके पास 12, ये माइनस माइनस प्लस हैं, ये 12, ये आपके पास आ गया 0। तो इन्वर्जन मेथड या फर्दर सॉल्व होने के लिए क्वेश्चन का जो है ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ज़ीरो के इक्वल ना हो। अब ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट सॉल्यूशन, इधर आप एक लाइन लिख दें कि सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5 डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने की वजह क्या है कि जब आप देखें एडजॉइंट है आपके पास, इसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपके पास इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। जब इन्वर्स नहीं निकलेगा तो आप बी को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी नहीं आएगी। देन आपने आंसर में ये चीज़ लिखनी है, मगर ये तब लिखना है जब आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए। पहले आपने इसी तरह ये सारा स्टेप करना है, ये मैट्रिक्स बनाना है, देन इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन के बाद ये फार्मूला लिखना है। ये अननोन चीज़ का, अननोन जो आपके पास चीज़ हो उसका फार्मूला लिख के सबसे पहले आपने पहले एडजॉइंट नहीं लेना, उस तरह आपका काम लंबा हो जाएगा। एडजॉइंट तो इसका आ जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है कि मैट्रिक्स की डायगोनल की प्लेस चेंज कर दें और जो बाकी अबाउट द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल जो वैल्यूज़ होते हैं उनके साइन चेंज कर दें। दैन ये भी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो उस तरह आपका काम लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्रैमर रूल हो या इन्वर्जन मेथड हो, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है और वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। अदरवाइज़ वो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपने जो है ये क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने हैं सारे। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपका कोई इशू या कोई मसला आपको दरपेश आ रहा हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।